आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 टैरोज रिवॉर्ड की जो रिमेनिंग एक्सरसाइजेस थी वो करेंगे। क्या है? मार्क द राइट आइटम। यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से जो सही ऑप्शन है आपको वो टिक करना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है? टैरो अर्न वेरी लिटिल मनी बिकॉज, पहला ऑप्शन है ही डिडेंट वर्क हार्ड, सेकेंड ऑप्शन है द विलेजर्स डिडेंट नीड वुड, थर्ड ऑप्शन है द प्राइस ऑफ वुड वॉज वेरी लो। क्या कह रहा है कि टैरो बहुत कम पैसे कमा पाता था। क्यों? क्या वजह थी उसकी? सबसे पहला ऑप्शन था कि वो हार्ड वर्क नहीं करता था, दूसरा था कि जो विलेजर्स थे उन्हें लकड़ी की ज़रूरत नहीं थी, तीसरा था जो वुड के प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा लो थे। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? द प्राइस ऑफ द वुड वॉज वेरी लो, आपका थर्ड ऑप्शन। सेकेंड है टैरो डिसाइड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी। इसके 3 ऑप्शन हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है टू लिव मोर कंफर्टेबल लाइफ, टू बाय हिज ओल्ड फादर सम सेक, या थर्ड ऑप्शन टू रिपेयर द क्रैक्स इन द हट। क्या कह रहा है स्टेटमेंट में कि जो टैरो था उसने क्यों डिसाइड किया कि वो एक्स्ट्रा पैसे कमाएगा? टू लिव मोर कंफर्टेबल लाइफ, क्योंकि वो ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ, आरामदेह ज़िंदगी गुजारना चाहता था, इस वजह से वो ज़्यादा पैसे कमाना चाहता था, या वो अपने बूढ़े बाप को सेक खरीद कर देना चाहता था। सेक क्या थी? वही जैपनीज़ ड्रिंक जो कि बहुत महंगी थी। या टू रिपेयर द क्रैक्स इन द हट, या जो उसकी झोपड़ी में जो है क्रैक्स आ गए थे, दरारें आ गई थी, उनको सही करवाने के लिए वो ज़्यादा पैसे कमाना चाहता था। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, टू बाय हिज ओल्ड फादर सम सेक। थर्ड है द नेबर लैफ्ट टैरोज हर्ट इन अ हरी बिकॉज, फर्स्ट ऑप्शन शी वॉज डिलाइटेड विद द ड्रिंक, सेकेंड शी वॉज एस्टोनिश्ड टू hear Taro's story, she wanted to tell the whole village about the waterfall। क्या कह रहा है कि जो नेबर था वो टैरो के घर से जल्दी क्यों भाग रहा था? सबसे पहला ऑप्शन था कि वो ड्रिंक पी के बहुत खुश हो गया था, या वो एस्टोनिश हो गया था टैरोस की स्टोरी से, या जो थर्ड ऑप्शन है आपका कि वो सब गांव वालों को उस वाटरफॉल के बारे में बताना चाहता था। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड, she wanted to tell the whole village about the waterfall। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी वर्किंग विथ लैंग्वेज। स्ट्राइक ऑफ द वर्ड्स इन द बॉक्स बिलो दैट आर नॉट सुटेबल। वो वर्ड हटाने हैं जो सुटेबल नहीं है। क्या क्वेश्चन है आपका? टैरो वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, दिस शोज दैट ही वॉज। क्या था क्वेश्चन का मतलब? कि टैरो चाहता था अपने माँ बाप को हर वो चीज़ देना जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। वो क्या शो करता है? तो क्या शो करता है कि टैरो जो था वो एक थॉटफुल बच्चा था, लविंग था, कंसीडरेट था और काइंड था। नेक्स्ट क्या है? दिस मेड टैरो सैडर देन एवर, दिस रिफर्स टू। उसने टैरो को बहुत ज़्यादा उदास कर दिया था, इतना उदास वो कभी नहीं हुआ था। किस वजह से? क्या वजह थी कि टैरो बहुत ज़्यादा उदास हो गया था? ए नंबर 1 है ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, बहुत तेज़ हवा चलने लगी थी, इस वजह से टैरो ज़्यादा सैड हो गया था। या सेकंड क्या है? टैरोज फादर ओल्ड एज, टैरो फादर की बढ़ती उम्र, वो बूढ़े हो गए थे, इस वजह से टैरो सैड था, दुखी था। या थर्ड टैरोज इनएबिलिटी टू बाय एक्सपेंसिव सेक फॉर हिज फादर। टैरो की इनएबिलिटी मतलब वो नहीं खरीद पा रहा था वो एक्सपेंसिव सेक अपने फादर के लिए। तो इसका आंसर है थर्ड, टैरोज इनएबिलिटी टू बाय एक्सपेंसिव सेक फॉर हिज फादर। सेकेंड है दिस सेड द एम्परर वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। एम्परर ने जो किंग था उसने क्या कहा कि वो सारे बच्चों को एनकरेज करना चाहता है, बढ़ावा देना चाहता है कि वो भी अपने माँ बाप की इज्जत करें और उनका सम्मान करें और उनकी बात मानें। तो
ये 3 ऑप्शन दूँ, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? द मोस्ट ब्यूटिफुल फाउंटेन इन द सिटी। सेकंड क्या था? रिवॉर्डिंग टैरो विद गोल्ड एंड गिविंग द फाउंटेन हिज नेम। या थर्ड, सेंडिंग फॉर टैरो टू हियर हिज स्टोरी। तो इसका आंसर है रिवॉर्डिंग टैरो विद गोल्ड। उन्होंने टैरो को क्या दिया? बहुत सारा गोल्ड दिया। एंड गिविंग द फाउंटेन हिज नेम, और वहाँ पे एक फाउंटेन था खूबसूरत सा जिसका नाम उन्होंने टैरो दिया था। एंड गिविंग द फाउंटेन हिज नेम। सी एक्सरसाइज है, अरेंज द वर्ड्स बिलो इन पेयर्स दैट राइम्स। आपको बॉक्स में वर्ड्स दिए हुए हैं जिसको आपको राइम करना है, तो मैंने आपको डायरेक्ट बना के लिख दिया है कि कैसे होना है। जैसे एग्जाम्पल में यंग लंग, मनी सनी, आपको राइमिंग वर्ड लिखने हैं। तो जैसे कि यंग का हो जाएगा लंग, मनी का सनी, सैड का बैड, चॉप का स्टॉप, लास्ट का फास्ट, वैक्स का एक्स, साउंड का राउंड, कुड का वुड, वे का डे। फिर है आपकी एक्सरसाइज D1, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। ये जो आपको बॉक्स में वर्ड दिए गए हैं, इनकी मदद से आपको इन जो ब्लैंक्स हैं इनको पूरा करना है। ठीक है, तो क्या है? अ डैश वुड कटर लिव ऑन अ डैश हिल साइड। तो पहले ब्लैंक में आएगा यंग, अ यंग वुड कटर लिव ऑन अ लोनली हिल साइड। ठीक, एक जवान लकड़हारा हिल साइड पर अकेले रहा करता था। ही वॉज अ डैश सन हु वर्क डैश बट अर्न डैश मनी। क्या आएगा इसमें? वो एक थॉटफुल सन था, बच्चा था, हु वर्क हार्ड, जो हार्ड वर्क किया करता था, बट अर्न लिटिल मनी, लेकिन बहुत कम पैसे कमाया करता था। One day he saw a dash waterfall hidden behind a rock. एक दिन उसने क्या देखा? एक खूबसूरत वाटरफॉल, झरना, जो कि रॉक के पीछे छुपा हुआ था। He tasted the water and found it dash. उसने पानी को टेस्ट किया और क्या पाया कि it was delicious. Delicious means मज़ेदार। फिर है इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, फाइंड दी सेंटेंसेज इन द स्टोरी एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपने जो स्टोरी पढ़ी थी उसकी मदद से आपको इन ब्लैंक्स को भरना है। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर। सेकेंड है, सेकेंड में क्या आएगा? ही डिसाइड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। थर्ड क्या है आपका? नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प out of dash than usual earlier. Fourth है, he began to chop even dash faster. Number 5 है आपका, next morning Taro started for work even earlier than the morning before. इसमें क्या आएगा? earlier. फिर आप की जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज है, जो कि लास्ट एक्सरसाइज है आपकी, क्या है? डिक्टेशन। योर टीचर विल स्पीक द वर्ड गिवन बिलो, राइट अगेंस्ट ईच टू न्यू वर्ड्स दैट राइम विद इट। ये आपको कुछ वर्ड दिए रखे हैं, इनके आपको राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, जैसे कि बेड का क्या है? शेड और लेड। ठीक, वैक्स का टैक्स मैक्स, फास्ट का पास्ट लास्ट, चॉप का मॉप फ्लॉप, यंग का लंग और टंग। ये मैंने अपने हिसाब से लिखे हैं, आप कुछ और भी लिख सकते हैं जो आप चाहें, जो आपको लगे कि हाँ ये राइमिंग वर्ड है, इसके हिसाब से आप वो लिख दीजिए। ठीक है।